हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो इस बालकनी में काम होने वाला है, तो मैं सारे प्लांट हटा रही हूँ। पूरा बालकनी खाली करना है क्योंकि इसको कवर करवाना है सीट से। तो लगभग सारे गमले हटा लिया है हमने, 2-3 ही बचे हुए हैं। कुछ तो हमने हॉल में ही रखा है रूम के अंदर, और कुछ बड़ी वाली बालकनी में हमने हटा करके रखा है। और ये हमारी तुलसी जी, हमने तुलसी जी मंगा लिया था, और देखिए कैसे हमने कवर करके रखा हुआ है, नहीं तो फिर चूहा खा जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा, लगभग सारे प्लांट डैमेज कर दिया और कुछ तो ख़राब भी हो गए। तो इधर भी हमने पूरा खाली कर दिया है। और बालकनी की हालत इतनी ख़राब है, आप देख सकते हैं। तो ये गिलोय है, पूरा गिलोय को काटना पड़ेगा, और ये नेट भी हटाना है। तो इस बालकनी में हम सीट लगवा रहे हैं, जो फाइबर वाला होता है, हाफ हाफ करके, हाफ नेट लगेगा और हाफ सीट लगेगा। और पता नहीं कैसे मेरे बालकनी सेट होगा, अब पता नहीं कहाँ प्लांट रखेंगे। और ये गिलोय हमारे बालकनी में 5-6 साल से था, और इससे बहुत राहत रहता है गर्मियों में, क्योंकि धूप नहीं आने देता है। ये पर्दा की तरह काम करता था। तो इसको भी हटाना पड़ेगा, पूरा मैं कट कर रही हूँ। बिल्कुल काटने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें, चूहों की वजह से हमको सब ये करना पड़ रहा है। तो इस गिलोय को काटने में दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि इसमें बेल बनने लगे हैं और ये ऊपर तक जा रहा है। और ये गिलोय बिल्कुल छोटा सा गमला में लगा हुआ है, 6 इंच के। तो आज उसको भी दिखाऊंगी किस तरह से हमने लगाया था। बिना केयर के प्लांट ये चलता रहता है, बिल्कुल इसको देख रेख की ज़रूरत नहीं है। और मेडिसिनल वैल्यू भी इसका बहुत ज़्यादा है, इसको तो ज़रूर लगाना चाहिए अपने गार्डन में। और इसके पत्ते भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बिल्कुल हरियाली छा जाता है। तो इस प्लांट को मुझे काट करके बहुत दुख भी हुआ है, क्योंकि ये 5 साल से था और इसी से रौनक रहता था। पता नहीं अब होगा कि नहीं ऐसा। और 3-4 दिनों में बन जाएगा, लगभग इसमें कवर लग जाएगा, बालकनी में पूरा बंद हो जाएगा। ये हमने ऑर्डर दे रखा है। तो काम होने से पहले हमको बालकनी को पूरा ही खाली करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग इधर उधर फेंक देंगे और प्लांट भी डैमेज कर जाएंगे वो लोग। तो मैं बस 2-3 डंडी रखूँगी और पूरा काट दे रही हूँ गिलोय को, क्योंकि हटाना ही पड़ेगा, कवर करना है बालकनी को। तो और हमारे साथ कई प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ। तो जिस तरह से मिलता है उसी तरह से फिर छोड़ करके जाना पड़ता है। जो भी हम काम करवाते हैं फिर उसको वापस पहले जैसा ही करना पड़ता है। अपना घर हो तो कुछ भी करवा लो तो कोई टेंशन नहीं रहता है। सरकारी के घरों में और प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे है वैसे करके देना पड़ेगा। और बाहर से कलर भी वही रहता है जो उन्होंने करके दिया है, तो हम कलर भी दूसरा नहीं कर सकते हैं। हल्का येलो कलर का हो रखा है, तो यही कलर होता है, बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं हम कलर को भी। तो एक साइड से लगभग गिलोय को हमने काट दिया है, और इस जाली में ऐसे फंस गया है कि निकल भी नहीं रहा है सही से। बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस जाली से गिलोय को निकालना, क्योंकि इसी में फंस गया है। तो एक दिन में तो नहीं होगा ये काम, लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे हमको बालकनी को पूरा खाली करने में। और पता नहीं इतने सारे गिलोय का मैं क्या करूँगी। पत्तों का तो खाद बन जाएगा, लिव कंपोस्ट। तो लगभग गिलोय को मैं 60% तक कट कर दी हूँ। और लगभग 12 बज रहा है, बालकनी में धूप भी आ गया है। तो धूप में मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ, तो काम को यहीं पर रोक दिया हमने, फिर शाम को करूँगी। और देखिए इतने सारे गिलोय को मैं कट कर दी हूँ। तो इस काम को हमने बहुत ही मुश्किल से किया है, क्योंकि इतना आसान नहीं था इसको कट करना। तो पत्तों को मैं अलग कर लूँगी और गिलोय के डंडियों को अलग रख लूँगी, अगर किसी को चाहिए होगा तो दे देंगे।
तो चलिए दिखाते हैं इसका जड़ कहाँ है और कितना छोटा गमला में लगा हुआ है ये। और इसी में गिलहरियों का घोंसला भी है, तो वो भी हटाना पड़ेगा क्योंकि बालकनी पैक होगी तो वो लोग कैसे आएंगे जाएंगे, क्योंकि वो लोग दिन भर ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो मुझे कहीं साइड में करना पड़ेगा बाहर की तरफ। तो ये देखिए ब्लैक वाला गमला दिख रहा है, इसी में ये गिलोय का जड़ है 6 इंच के गमले में। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम फैल गया है और देखते हैं कितना टाइम लगता है सही होने में सब, और फिर से सेटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पूरा उजड़ा हुआ है ये। और हमने कुछ इंडोर प्लांट अंदर ही रखा हुआ है और कुछ उस बालकनी में शिफ्ट किया है। कुछ पौधे तो मेरे ख़राब भी हो गए इस बालकनी के। तो इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।